हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया क्लास 12th बायोलॉजी के लिए मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं बताऊंगा, लेकिन ये प्रश्न कहाँ से उठा के आपसे पूछ रहे हैं और बोर्ड के पेपर में कैसे पूछेंगे इस वीडियो में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे डेफिनेटली उनके जो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव का तरीका है बोर्ड का पूछने का उसको थोड़ा मैंने एनालाइज किया और देखा कि कैसे बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर का पेपर रहेगा, ये तो आपको पता है। और इस निर्देश वगैरह इस प्रकार से रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए रिक्त स्थान सबसे पहले इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान देख सकते हैं 7 नंबर के ही पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, अपर्तबीजियों के परागकोश की भीतरी भित्ति क्या होती है? टेबिटम होती है। आंसर मैं अभी बताते चलता हूँ इनके। ठीक है, और ये जो है ये हाईलाइटेड पॉइंट है। आपकी एनसीईआरटी बुक खोलना है, उसमें देखिए जो बोल्ड में लिखा रहता है, बोल्ड में जो अक्षर लिखे रहते हैं उसमें देखिए टेबिटम को बोल्ड में लिखा गया है। ऐसे ऐसे बोल्ड में जो पॉइंट्स लिखे हैं उनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, मैं अभी आपको एक दो एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। हालांकि सभी ऐसे ही पूछे गए हैं, लेकिन मैं एक दो का मैंने फोटो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। और देखिए मैंने भी इसी टेक्निक का मतलब पूरा उसको फॉलो करके बिल्कुल आपका मतलब मेरा एक ही गलत हुआ था बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी में। ठीक है, उस समय मैंने जब परीक्षा दी थी इसी टेक्निक को मैंने पूरा फॉलो करा था और उससे मेरे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव में नंबर आए थे, मतलब एक ही कटा था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, दुग्ध स्त्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, खीस कहते हैं। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कैसे जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, दुग्ध स्त्रावण के आरंभ में कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसे प्रथम स्तन्य या कोलोस्ट्रम कहते हैं, या खीस भी कहा जाता है हिंदी में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब मैंने पढ़ा था उसी समय की ये बुक है मेरी, और उस समय मैंने इसको हाईलाइट करा था। इसी प्रकार से आपको भी हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स को, और इन पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और इन कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इनको आपको, आपका 1 महीने का लगभग समय रह गया है आपकी परीक्षा को। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार बस रीडिंग करनी है। सभी जितने भी पॉइंट्स आप ऐसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जैसे यहाँ पर बोल्ड में जो लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको देखना है कि आपको ये बोल्ड में क्यों लिखा है, और इसको देखना है और उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। ठीक है, यदि आपने ये कर लिया तो आपके ऑब्जेक्टिव में 28 में 28 आएंगे, 100% गारंटी मुझसे लिख के ले लो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बहुत नंबर घटेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट केवल परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड इन पर डिपेंड रहते हैं, प्रश्न बैंक पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन केवल प्रश्न बैंक से आपके ऑब्जेक्टिव कभी अच्छे नहीं हो सकते। मैं आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी यदि आपने रीड नहीं करी है तो ऑब्जेक्टिव आपके नहीं बन सकते। और मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो तकनीक है इसको अपना लो और बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसको आपको फॉलो करना है। तो इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी इसी प्रकार से पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, मॉर्गन ने मतलब किस पर काम किया था? तो उन्होंने फल मक्खी जो होती है ड्रोसोफिला ठीक है, फल मक्खी होती है जो, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोसोफिला। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, अब देख लेना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं 45 होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य लसिकाभ अंग जो होते हैं हमारे शरीर के वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अस्थि मज्जा और बोन मैरो और थाइमस, ठीक है, ये हमारे लसिकाभ अंग हैं, थाइमस। ठीक है, देख लेना आप लोग, लिख लेना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये हो गया। कोकीन किससे प्राप्त होता है? तो कोकीन हमें जो है इर्थ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, इर्थ्रोजाइलम कोका। और इसको भी आप देखना, बिल्कुल हाईलाइटेड अलग से लिखा हुआ है, इर्थ्रोजाइलम कोका, इससे हमें कोकीन प्राप्त होता है। चैप्टर नंबर 8 में आप देख लेना। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल आपके ऐसे ही पूछे गए हाईलाइटेड पॉइंट से। तो ये जो टेक्निक है इसको उपयोग जरूर करें आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान सबसे पहला एंटीबायोटिक था तो पेनिसिलिन था। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था सबसे पहले, और इसकी खोज करी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ठीक है, पेनिसिलिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, और देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर सही विकल्प है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है, टर्म्स को याद रखना, आपके इंग्लिश के टर्म्स हैं, बस हिंदी में अलग टर्म्स रहते हैं, मतलब काफ़ी सारे एक से भी रहते हैं। देखिए सही विकल्प देखना है, आभासी फल है। तो आभासी फल क्या है? सेफल है। उसके बाद देखिए सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज हुई थी
लखनऊ में हुई थी, ठीक है। और ये देखिए स्पष्ट रूप से आपका लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में देखना आप, लास्ट पेज में मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 4 के, लखनऊ में, ठीक है। ये आपको बिल्कुल हाईलाइटेड मिल जाएगा, सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली की खोज कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुलेखन। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विड्रोवल सिंड्रोम क्या होता है? तो देखिए किसी भी चीज़ को जैसे अल्कोहल का कोई कंजप्शन करता है बार बार और कभी वो ना ले, उसका बंद कर दे, तो उसे चिड़चिड़ापन सा होने लगेगा, मतलब थकान सी महसूस होगी, उसकी मांसपेशियाँ में थकान होने लगेगी, सिर दर्द होने लगेगा। तो ये सब जो समस्या हो जाती हैं इन्हें हम विड्रोवल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी मतलब कोई भी चीज़ ऐसा जो सेवन कर रहा है उसके बाद अचानक बंद कर दे तो ऐसा होता है ये, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवक और पादपों के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है, तो क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। मैं आपको एक दो और दिखाऊंगा, जैसे कि देखिए ये माइकोराइजा है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइकोराइजा और इसको हाईलाइट में करा गया है। हाईलाइट यानी कि इसको बोल्ड में करा गया है और इसमें से आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरी बुक में, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इसी चैप्टर की, चैप्टर नंबर जो 10 है आपका, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। इसको कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ा था वैसे आप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। देखिए इसको किस तरीके से मैंने पढ़ा है, और यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी की लाइंस को, जिस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने काफ़ी हाईलाइट करे हैं पॉइंट्स को, जैसे दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख भागों में पारंपरिक पेय टोडी है। तो पूछ ले आपसे कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पारंपरिक पेय क्या है, जैसे कि टोडी है। इसमें टोडी और कैसे प्राप्त होता है? ताड़ वृक्ष से प्राप्त होता है, इसमें मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए ताड़ वृक्ष के तने से स्त्राव करके प्राप्त होता है। तो ऐसे जो पॉइंट्स यदि निकाल के पढ़ते हैं जिससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जैसे कि इसमें देखिए और भी पॉइंट्स आपको दिखा दूँ मैं कि देखिए किस प्रकार से, देखिए इसको मैंने पूरा करा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको देखिए, ठीक है। इसमें जितने भी जो पॉइंट्स हैं मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। साथ ही देखिए जैसे सभी क्वेश्चन जो है माइकोराइजा का यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है और आप भी इस प्रकार से यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हो जाएगा। इसका हो जाएगा माइकोराइजा और इसका हो जाएगा विटामिन ए होता है इसमें, गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये भी आपका उसी चैप्टर में, आपको चैप्टर नंबर 10 में ही मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में नहीं, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर वाले में मिल जाएगा, ठीक है, 11 या 12 में। उसके बाद देखिए खालिस्तान भारत के पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो रामदेव मिश्रा इसका हो जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है देखिएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका देखिए जैसे कि कोई यूनिट शुरू हो रही है, उस यूनिट में ही यहाँ से देखिए ये शुरू होता है। तो इसमें देखिए यहाँ से, ठीक है, तो इसमें से ही पूछ लिया भारत के में रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनको भी आपको पढ़ना है। सभी यूनिट में आपको दिए जाते हैं, जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में कुछ दिया जाता है, तो जो भी उसमें स्पेशलिस्ट है उस फील्ड में, तो उनके बारे में दिया जाता था। इसको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे भी पंचानन माहेश्वरी का भी आ सकता है, ठीक है। तो वो चैप्टर नंबर 1 में के पहले दिया है यूनिट में। तो ऐसे ही आपको सभी यूनिट से जो साइंटिस्ट का दिया गया है, थोड़ा बहुत उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और किस क्षेत्र में उन्होंने मतलब किस क्षेत्र में वो जाने जाते थे, इसके लिए मशहूर थे, तो उनका जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ तक सभी प्रश्न हो जाते हैं। अब देखिए मैं आपको जो एक शब्द वाक्य में इनके भी आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संबंधी संपर्क करने वाली संरचना का नाम क्या है? तो ये हो जाएगी हमारी अपरा या प्लासेंटा हो जाएगा। मक्का के बीजपत्र का नाम स्केटुलम होता है। विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा बोल्ड में, अर्नेस्ट हीकल ने किया था, ठीक है। बीओडी का पूरा नाम सबको पता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कोई भी आप कर सकते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम को किस तकनीक में उपयोग किया जाता है? तो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसको किस तकनीक में उपयोग किया जाता है? तो पूछा तो पीसीआर में किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, ठीक है। और कहाँ पर किया जाता है? तो इसको टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसका उपयोग किया जाता है इस तकनीक में। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ये हमें प्राप्त होता है थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से, इससे प्राप्त होता है ये, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। दूध से दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है, सबको पता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि आपको पूरा सिलेबस से है तो आपका कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको सभी यूनिट से जितने ज़्यादा
देखिए एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो ब्लूप्रिंट है उसको देख लेना। ब्लूप्रिंट से जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जिस चैप्टर से जिस यूनिट से पूछे जाने हैं उस यूनिट के सभी चैप्टर्स को अच्छे से जैसे मैंने बताया है उस टेक्निक का उपयोग करके आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पर देखिए सही जोड़ी भी हम देख लेते हैं, इसमें कि पूछा है वेसेक्टोमी हो जाएगा आपका पुरुष बंधीकरण, ठीक है। वेसेक्टोमी क्या हो जाएगा, पुरुष बंधीकरण हो जाएगा। डीएनए से मैच कर लेना आप, ऋणात्मक आवेशित होता है। टाइफाइड से बिडाल टेस्ट संबंधित है, ठीक है। टाइफाइड को जिनको होता है उसका बिडाल टेस्ट होता है। प्रतिबंधन एंजाइम जो हो जाएगा आणविक एसिड से संबंधित हो जाएगा। डीएनए पृथक्करण में जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस ये तकनीक होती है जिसके दौरान डीएनए का पृथक्करण होता है, उनके चार्जेस उनके, ठीक है, उस साइज के आधार पर। और अपरदाह इसमें क्या लिखा हुआ है, ये होता है अपने डेट्रीवोरस, ठीक है। 6th है आपका डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस जो होते हैं, ठीक है, अपरदाहारी, ठीक है। जो डेट्रीवोरस होते हैं वो हो जाएगा आपका केचुआ, ठीक है। क्या करें, डेट्राइटस को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो अपरद होता है उसको खाते हैं केचुआ, ठीक है। आपने देखा होगा जो केचुआ है वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। और डेट्राइटस जो होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो उसको खाते हैं। उसके बाद देखिए अधिपादप। अधिपादप जो होते हैं वो हो जाएगा आपका ऑर्किड, ठीक है। एपीफाइट्स इनको बोलते हैं, ठीक है। किसी दूसरे पादप के ऊपर रहते हैं ये। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएंगी, इनको मैच कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इस मॉडल पेपर के। इसको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसको देखिए विपुंसन क्या है, एक भी प्रश्न ऐसा एक आध प्रश्न मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जो प्रश्न है मैंने आपको पहले से बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। चैनल पे जाइए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ चैप्टर रह गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको चले जाना है। जो त्रैमासिक के लिए मैंने बताया, छमासिक मतलब छमाही के लिए जो बताए उन्हीं में से आपके मैंने बता दिए हैं जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। एक दो चैप्टर छूटे हैं वो बता दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी प्रश्न देखते जाना है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न बहुत ही कम है जो मैंने ना बताया हूँ। 1-2 प्रश्न है, बाकी सभी बताए हुए हैं। देखिए सिकल सेल एनीमिया मैंने बताया हुआ है, ठीक है। प्रतिरक्षा के बताए हुए हैं, सभी प्रश्न होते हैं। टीकाकरण, ये सभी क्वेश्चन है। क्राइजीन तो और अच्छे से मैंने उसको बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। 100 प्राण और परप्राकरण में अंतर। देखिए आप लोग कई लोग घबरा गए हैं, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि अर्धवार्षिक परीक्षा उन्होंने दी है और वो जिला लेवल पर प्रश्न पत्र बनाए गए हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ऐसे प्रश्न पत्र आता है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, बोर्ड में ऐसा प्रश्न पत्र नहीं आएगा जैसा कि त्रैमासिक छमाही पेपर में आया है। छमाही पेपर में कई जिलों में अलग अलग पेपर बनाए, अलग अलग शिक्षकों ने बनाए हैं, लेकिन जो बोर्ड का पेपर आता है सबके लिए समान आता है और वो बहुत ही नॉर्मल सा आता है। इसमें ज़्यादा कठिन नहीं आता है। बस आप लोग जितना है उसको करते रहिए। क्वेश्चंस को आप प्रश्न बैंक से ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ, जो टेक्निक मैंने बताई है उसको आप कर सकते हैं। साथ ही अन्य गाइड्स को भी आप कर सकते हैं। यदि आप लोग ढूंढना मतलब इतना सारा खुद का अपना या तो खुद ही लिखें, यदि खुद नहीं लिख रहे हैं तो आप क्या करें, मल्टीपल्स गाइड्स जो है उनसे आप पढ़ें, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे, साथ ही मैंने आपको मॉडल पेपर भी बता दिया है। तो ये आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम पर चले जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।